हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 46 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 45 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो चलिए, एक्सरसाइज 46 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर सिर्फ 3 प्रश्न हैं, बाकी यहाँ पर नेक्स्ट अगले पेज में है। तो चलिए पहले हम इन तीनों को हल कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर बोला गया कि राज अनुपस्थित था, तो पहले राज का मीनिंग यहाँ पर लिख लेंगे, आर ए जे राज। यहाँ पर था है तो राज एक यहाँ पर व्यक्ति है तो क्या लगेगा, तो एक व्यक्ति के लिए बाज लगेगा। तो राज बाज अनुपस्थित का मीनिंग क्या होता है, एबसेंट, ABSENT। ठीक है, यहाँ पर राज और मोहन अनुपस्थित है, तो यहाँ पर दो व्यक्ति का बात है, राज और मोहन। तो राज का मीनिंग राज, और का मीनिंग एंड, अब मोहन का मीनिंग मोहन ही हो जाएगा। एक व्यक्ति का बात करता तो यहाँ पर बाज लगाते, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति का यहाँ पर बात है तो बर लगा देंगे। और यहाँ पर भी अनुपस्थित, इसका मीनिंग एबसेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। यहाँ पर वह व्यस्त था, तो वह का मीनिंग ही के साथ यहाँ पर बाज लगता है। अब व्यस्त का मीनिंग होता है बिजी, तो ही बाज बिजी। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। बाकी यहाँ पर जो भी प्रश्न बचे हुए थे यहाँ पर सब लिखे हुए हैं। चलिए यहाँ पर बे लोग व्यस्त थे, तो बे लोग का मीनिंग हो जाएगा दे, और दे के साथ क्या लगता है बर, और यहाँ पर व्यस्त का मीनिंग क्या हो जाएगा बिजी। ठीक है, अगला है मैं भूखा था, मैं का मीनिंग आई के साथ क्या लगता है बाज, अब भूखा का मीनिंग क्या हो जाएगा हंगरी। लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हम बोले थे कि जो जो मीनिंग यहाँ पर आपके बुक के नीचे दिया गया सबको याद कर लेंगे। तो अगर आप याद किए होंगे तो आपसे यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रश्न बन रहा होगा। अगला हम लोग भूखे थे, हम लोग का मीनिंग बी के साथ क्या लगता है बर, तो लिख देंगे बर। भूखा का मीनिंग हो जाएगा हंगरी, HUNGRY। अगला कलम नहीं थी, तो यहाँ पर कलम का बात है तो द पेन, इसके साथ क्या लगेगा बाज, एक पेन का बात है, अनाया का न्यू। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स जब भी यहाँ पर बात किया जाए कि पूरा का पूरा जाति का बोध हो जाए तो उस स्थिति में यहाँ पर द का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए कल में नहीं थी तो इसमें भी लगा देंगे द पेन्स। यहाँ पर बहुत सारा कलम है तब बर, नया का मीनिंग न्यू हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर सेम उसी प्रकार से ये दोनों प्रश्न भी है। लड़का तैयार था तो द बॉय बाज रेडी, क्योंकि एक यहाँ पर लड़का का बात है, वही नीचे है लड़के तैयार थे बहुत सारा, तो यहाँ पर द बॉय के जगह पर सिर्फ बॉयज हो जाएगा। और जब ये वाला बॉयज होगा, एक से ज़्यादा का बोध होगा तो बाज के जगह पर बर हो जाएगा, और तैयार का मीनिंग रेडी। ठीक है, अगला है आप व्यस्त थे, तो आपका मीनिंग यू के साथ बर लगेगा, और व्यस्त का मीनिंग बिजी। फिर यहाँ पर आप लोग व्यस्त थे, तो देखिए यहाँ पर आपका मीनिंग भी यू होता है, आप लोग का मीनिंग भी यू ही होगा। यू के साथ यहाँ पर बर है तो यहाँ पर भी बर ही लगेगा। अब व्यस्त का मीनिंग बिजी। ये फ्रेंड्स देखेंगे हिंदी यहाँ पर आप भले ही बोल सकते हैं कि अलग अलग है, एक में आप है एक में आप लोग है, लेकिन अंग्रेजी दोनों का इसी प्रकार से सेम बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर वह लंबी और सुंदर थी, तो यहाँ पर देखिए लड़की का बात है, थी है यहाँ पर लगा हुआ, तो अगर लड़की रहेगा तो सी लगाइएगा, लड़का रहेगा तो ही, तो लिखेंगे सी बाज। लंबा का मीनिंग क्या हो जाएगा टॉल, और का मीनिंग होता है एंड, और सुंदर का मीनिंग ब्यूटीफुल। यहाँ पर ब्यूटीफुल हम लिखे हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह धनी और नेक था, यहाँ पर देखिए लड़का का बात है तो ही के साथ बाज, धनी और नेक, तो धनी का मीनिंग रिच, और का मीनिंग एंड, नेक का मीनिंग क्या होता है जेंटल, GENTLE। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया कि राज और मदन उदास और भूखे थे, तो देखेंगे ये फ्रेंड्स अगर राज होगा तो राज, आराम होगा तो राम। ठीक है, आप देख लीजिएगा बुक में क्या है, तो हो जाएगा राज, और का एंड, मदन का मदन। यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा व्यक्ति है, दो व्यक्ति का बात है तो बाज के जगह पर बर लगेगा। उदास तथा भूखे थे, तो उदास का मीनिंग सैड, एंड तथा रहे चार रहे, इसका मीनिंग एंड हो जाता है। अब भूखा का मीनिंग हंगरी, HUNGRY। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 46 खत्म हो जाता है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। ये 46 में इतना ही प्रश्न था जो कि हम यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। तो चलिए आज हम हल करने वाले एक्सरसाइज 47 को। तो जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमने 47 में जितने भी प्रश्न दिए गए सभी को नीचे यहाँ पर लिख लिए हैं। चलिए इन सभी को बारी बारी से हल करेंगे। पहला नंबर में बोला गया है कि मैं एक किसान था, तब मैं का मीनिंग हो जाएगा आई के साथ क्या लगता है, तो आप कहिएगा कि बाज लगेगा। एक का मीनिंग क्या होता है ते, किसान का मीनिंग क्या होता है तो फार्मर, तो FARMER।
यहाँ पर फ्रेंड्स हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि जितने भी प्रश्न में यहाँ पर एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 47 है तो इसके नीचे जितने भी मीनिंग दिए गए हैं आप सभी जरूर से याद करके आए होंगे। अगर आप याद करके आए होंगे तो प्रश्न यहाँ पर आपसे बहुत ही जल्दी बनेगा। चलिए आगे है, मैं एक विद्यार्थी था। तो मैं का मीनिंग आई के साथ बाज, एक का मीनिंग है, अब विद्यार्थी का मीनिंग स्टूडेंट, STUDENT। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप एक कवि थे। आप का मीनिंग यू के साथ क्या लगता है, बर। एक का मीनिंग है, कवि का मीनिंग पोएट। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हुए चलिएगा। तुम एक डाकिया थे। तुम का मीनिंग यू के साथ बर, एक का मीनिंग है, और डाकिया का मीनिंग पोस्टमैन। क्लियर है। आप एक हाकिम थे। तो यू के साथ बर, एक का ए, हाकिम का मीनिंग होता है ऑफिसर, OFFICER। अब यहाँ पर बताइए क्या हम यहाँ पर ए सही लगाए हैं कि एन लगेगा। तो आप कहिएगा कि वोवेल होता है हमारा AEIOU, तो यहाँ पर ओ है तो बिल्कुल यहाँ पर आप एन लगा दीजिए। तो लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर, आप एक शिक्षक थे। तो आपका मीनिंग यू के साथ लगाना है बर, एक है तो ए, और शिक्षक है तो टीचर। ठीक है। वह एक नेता था। ये फ्रेंड्स यहाँ पर नेता था, कोई लड़का नेता होगा तो लड़का के लिए तो ही लगाते हैं। तो ही के साथ बाज, एक का मीनिंग है, नेता का लीडर। ठीक है। वह एक चोर था। ये भी लड़का है तो ही, बाज, ए, थिप। यहाँ पर चोर का मीनिंग THIEF, थिप होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स है, वह एक नर्स थी। नर्स कौन थी, तो लड़की थी, तो लड़की के लिए लगाएंगे सी, बाज, ए, नर्स। ठीक है। अगला है, वह एक गायिका थी। गायक नहीं था, गायिका थी, तो लड़की होगी, तो सी, बाज, ए, सिंगर। अगला है, राज एक डॉक्टर था। ये लड़का है राज। वैसे भी राज अगर नाम दिया गया है तो नाम के साथ वैसे भी बाज ही लगेगा, तो राज, बाज, ए, डॉक्टर। ठीक है। मोहन एक भिखारी था। तो मोहन, बाज, ए, बेगर, BEGGER, बेगर मतलब भिखारी। ठीक है। अगला है गीत। ये फ्रेंड्स गीता बोल रहे हैं, पहले रीता वाला होगा। रीता एक डॉक्टर थी। तो रीता, बाज, ए, डॉक्टर। गीता नर्स थी। तो गीता, बाज। देखिए आप कहिएगा यहाँ पर कि गीता एक नर्स थी, यहाँ पर तो एक नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक दिया रहे ना दिया रहे उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पर नर्स है तो देखिए यहाँ पर नर्स लिखेंगे और नर्स के आगे क्या लगेगा, ते। अच्छा, आप कहिएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि एक ही नर्स का बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाम में सिर्फ गीता बोला गया, एक ही नाम बोला गया। आप ऐसे भी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बाज है। बाज किसके लिए लगता है, एक ही के लिए। जब बर लगाते हैं तब न यहाँ पर एक से अधिक के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति का बात है। ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। ये फ्रेंड्स दो प्रश्न विशेष बचे हुए थे, इनको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया लड़का चोर था। द बॉय, बाज, चोर का मीनिंग होता है THIEF, थिप। ठीक है। किसान एक भिखारी था। द फार्मर, बाज, ए। ये फ्रेंड्स हम यहीं पर भिखारी का मीनिंग लिख देते बेगर, BEGGER। ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम आपके सामने फ्रेंड्स बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। अभी फ्रेंड्स जस्ट हमने एक्सरसाइज 47 को सभी प्रश्न को बना दिया है। इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 47 आज हमारा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि 47 में सभी प्रश्न को आप समझे होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 48 में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। शेष प्रश्न हमारा इधर से साइड दिया गया है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 48 में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 48 में जो भी प्रश्न दिए गए थे सभी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला गया हम लोग शिक्षक थे। तो हम लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, बी। और बी के साथ क्या लगता है, तो बर, WERE। और शिक्षक का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो टीचर। तो पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर टीचर होगा कि टीचर्स होगा। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है आपको। यहाँ पर तो शिक्षक बोला गया, शिक्षक नहीं है, शिक्षकों नहीं है। तो आप कैसे समझिएगा कि यहाँ पर बहुत सारा का बात है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया हम लोग, एक से ज़्यादा का यहाँ पर बोध हो रहा है, हम लोग। ठीक है। सिर्फ हम रहता तो यहाँ पर हम मानते कि एक का बोध हो रहा है, लेकिन हम लोग तो बहुत सारा का बोध हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर टीचर्स लगाएंगे। कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर कोई डाउट होगा भी तो आगे के प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग नेता थे, तो बी, बर, हम लोग नेता थे। हम लोग जितना है सब के सब, तो ऐसे तो मीनिंग क्या होता है, लीडर। तो बहुत सारा है तो हो जाएगा लीडर्स। ठीक है। फिर हम लोग विद्यार्थी थे, तो बी, बर, स्टूडेंट्स। कोई डाउट नहीं है। तुम लोग किसान थे, तुम लोग यानी जितना आप सब है उन सब के सब किसान थे,
तो यू वर फार्मर्स। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग भिखारी थे, सब के सब, तो यू वर बेगर्स। ठीक है, आप लोग डॉक्टर थे, आप सभी डॉक्टर थे, तो यू वर DOCTORS डॉक्टर्स। ठीक है, फिर आप लोग हाकिम थे, आप सभी के सभी हाकिम थे, तो यू वर ऑफिसर्स। ठीक है, वे लोग नेता थे, वे लोग, तो दे वर लीडर्स। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको हम बताते हुए चल रहे हैं सभी बढ़िया से आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वे लोग किसान थे, तो दे वर फार्मर्स। अगला है वे लोग विद्यार्थी थे, तो दे वर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन होता भी है तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सभी जिसमें एस लग जाएगा, यानी कि प्लुरल है, एक से अधिक है, तो उसके आगे आप ये नहीं लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर ये लगा दिए तो ये प्लुरल नहीं सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, उसमें एस नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि राम और रवि विद्यार्थी थे, तो यहाँ पर दो व्यक्ति का बात है, तो पहले लिखेंगे राम और का एंड रवि का रवि। और जब दो व्यक्ति का बात है तो क्या हो जाएगा, वर। अच्छा, एक विद्यार्थी रहता तो मीनिंग क्या हो जाता, स्टूडेंट्स, लेकिन एक से जब ज़्यादा विद्यार्थी है तो स्टूडेंट में क्या लगा देंगे, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा यहाँ पर। चलिए ये फ्रेंड्स आगे हमारा 3 गो यहाँ पर बोला गया, नीता और गीता नर्स थी, तो नीता और गीता, तो नीता एंड गीता। यहाँ पर देखेंगे एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो यहाँ पर भी हो जाएगा बर, और नर्स है तो हो जाएगा नर्सेस, NURSES। ठीक है, अगला है लड़के भिखारी थे, यहाँ पर पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो द बॉयज बर भिखारी का बेगर्स, BEGGARS। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट बचा है, शिक्षक गण नेता थे, शिक्षक गण एक से ज़्यादा यहाँ पर शिक्षक है, तो द टीचर्स बर लीडर्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 48 हल हो चुका है। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो यहाँ पर बुक में देखिएगा आप, तो फ्रेंड्स देखेंगे जो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर नीचे दिए गए थे और कुछ शेष प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हमने हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप वीडियो में जो भी प्रश्न आपको बताएं अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 49 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को हम अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कॉपी पर सभी प्रश्न को लिख लिए हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करते हुए चलेंगे। सबसे पहला है, मैं एक शिक्षक था, तब मैं का मिलिंग आई के साथ लगेगा बाज, एक का मिलिंग और शिक्षक का मिलिंग टीचर। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप जरूर से दीजिएगा। फिर अगला हम लोग शिक्षक थे, तब बी हम लोग का मिलिंग, बी के साथ क्या लगता है बर। हम लोग शिक्षक थे, एक से ज़्यादा लोग शिक्षक हैं, तो टीचर की जगह हो जाएगा टीचर्स, टीचर में एस लगा देंगे। ठीक है, अगला है तुम एक छात्र थे, तो यू बर। अब यहाँ पर खेला देखिए क्या होता है, यहाँ पर अगर एक है तो ए स्टूडेंट। ठीक है, यही रहता सिर्फ एक की जगह छात्र थे। ठीक है, तो यहाँ पर बर जब लगता था स्टूडेंट्स हो जाता। क्लियर है। अगला है तुम लोग छात्र थे, ये फ्रेंड्स हाँ बिल्कुल सही, जो हम आपको बताना चाह रहे थे वही यहाँ पर दिया गया। तो यू बर, देखिए यहाँ पर नहीं बोला गया कि एक छात्र है तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, डाउट क्लियर होते जा रहा होगा। अब आप एक डॉक्टर थे, तो एक यहाँ पर लगा हुआ है, तो यू बर ए डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एक नहीं लगा हुआ, आप लोग डॉक्टर थे, तो यहाँ पर हो जाएगा यू बर DOCTORS डॉक्टर्स। ठीक है, वह एक नेता था, तही बाज ए लीडर, क्योंकि एक नेता है, लेकिन यहाँ पर बे लोग नेता थे, बे लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा दे बर लीडर्स, LEADERS। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर शेष प्रश्न जो बच गए थे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर बोला गया है वह एक नर्स थी, तो लड़की नर्स थी, तो हो जाएगा सी बाज ए नर्स। क्लियर है। यहाँ पर है बे सब नर्सें थी, बे सब, तो दे बर नर्सेस, NURSES, क्योंकि बहुत सारा का बात हो रहा है। यहाँ पर मदन एक किसान था, मदन था, तो MADN मदन, बाज ए फार्मर। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप दीजिएगा।
मदन और अमर किसान थे, दो व्यक्ति का बात हो रहा है, तो MADN मदन एंड अमर। यहाँ पर जब भी फ्रेंड्स दो व्यक्ति का बात किया हुआ रहे तो यहाँ पर आप बर जरूर से लगाइएगा। बर किसान है तो फार्मर्स हो जाएगा, FARMERS। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा बोला गया है लता एक गायिका थी, तो लता का मीनिंग LATA लता, बाज ए सिंगर, गायिका का मीनिंग हो जाएगा। फिर लता और गीता यहाँ पर गायिका थी, तो लता एंड गीता। यहाँ पर फ्रेंड्स दो व्यक्ति का बात किया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा बर, एक व्यक्ति में सिंगर तो दो व्यक्ति में सिंगर्स, सिंगर में से लगा देंगे। कोई डाउट यहाँ तक नहीं बचना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर बोला गया लड़का भिखारी था, तो यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड्स लड़का है, यानी कि पूरा जितना भी लड़का है सभी का यहाँ पर बात किया गया है। जब भी यहाँ पर जाति में बोध किया हुआ रहे तो आगे में द लगा लीजिएगा, तो द बॉय बाज ए बेगर, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि एक भिखारी था, यहाँ पर लड़के भिखारी थे, तो द बॉयज बर बेगर्स, BEGGARS। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बना लिए हैं। ठीक है, तो हमारा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 49 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 49 में फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को आपको हमने यहाँ पर हल करा दिया है। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि एक एक प्रश्न को आपके अच्छे से समझाते हुए चले। फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रश्न नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 50 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 50 में जो भी प्रश्न दिए गए थे वो सभी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए इन सभी को यहाँ पर हल करेंगे। पहला है मैं गरीब था, तो मैं का मीनिंग आई के साथ बाज, गरीब का मीनिंग पुअर। क्लियर है। अगला है मैं गरीब नहीं था, तो आई बाज, नहीं को हमेशा 3 नंबर पर लिखते हैं, नहीं का मीनिंग नोट, गरीब का मीनिंग पुअर। ठीक है। फिर अगला क्या मैं गरीब था, तो बस फ्रेंड्स ये वाला बाज को आगे निकाल देंगे और फिर आई, गरीब का मीनिंग पुअर। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और वही अगर यहाँ पर आता क्या मैं गरीब नहीं था, तब बाज आई यहाँ पर नोट लिख देते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग उपस्थित थे, तब बी के साथ बर, और उपस्थित का मीनिंग प्रेजेंट, PREACNT। यहाँ पर है हम लोग उपस्थित नहीं थे, तब बी बर, यहाँ पर नोट लगा देंगे और मीनिंग प्रेजेंट रह जाएगा, PER, ये फ्रेंड्स PRESENT। ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया क्या हम लोग उपस्थित थे, तो बस बर को आपको आगे ले जाना है, आप कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर भी प्रेजेंट का मीनिंग प्रेजेंट रह जाएगा और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे देंगे इस प्रकार से। ठीक है। फिर तुम बीमार थे, तो यू बर इल, तुम बीमार नहीं थे, तो यू बर, और नहीं है तो नोट इल। यहाँ पर क्या तुम बीमार थे, बस फ्रेंड्स यहाँ पर समझ लीजिए कि एक ही प्रकार के प्रश्न है, यहाँ पर बस आगे पीछे कर देना है। बर को यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, यू बीमार का मीनिंग इल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन वाला बात रहे क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वह सुंदर थी, तो लड़की का बात किया गया है, लड़की सुंदर थी, तो सी, ये फ्रेंड्स यहाँ पर कैपिटल में ही रहेगा, सी वाज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर वह सुंदर नहीं थी, तो सी वाज नोट ब्यूटीफुल। अब अगला में क्या वह सुंदर थी, तो बस बाज को बाहर निकाल दीजिएगा, सी ब्यूटीफुल, क्वेश्चन मार्क दे देना है। फिर वे लोग व्यस्त थे, तो दे बर बिजी। फिर वे लोग व्यस्त नहीं थे, तो दे बर नोट बिजी। फिर क्या वे लोग व्यस्त थे, तो बस बर को बाहर निकाल देना है और दे बिजी हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है मैं एक नौकर था, ताई बाज ए, नौकर का मीनिंग हो जाएगा सर्वेंट, SERVANT। अगला है मैं नौकर नहीं था, ताई बाज, नहीं है तो नोट, ए सर्वेंट। ठीक है। फिर इसमें है क्या मैं नौकर था, तो बस बाज को आगे कर देंगे, आई, और नौकर का मीनिंग सर्वेंट, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर क्या आप लोग किसान थे, ये फ्रेंड्स क्या नहीं है बल्कि सिर्फ आप लोग किसान थे, तो यू बर, किसान का मीनिंग फार्मर, लेकिन यहाँ पर आप लोग है बहुत सारा, तो फार्मर्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब जो भी प्रश्न शेष बचे हैं चलिए अगले पेज पर चलेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये 2 प्रश्न यहाँ पर शेष बचे हैं, इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग किसान नहीं थे, तो बस नोट लगा देना है
यू वर नोट फार्मर्स, FARMERS, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आप लोग किसान थे, तो बस वर को आगे ले आना है, यू फार्मर्स, FARMERS, क्वेश्चन मार्क दे देंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी चैप्टर हमारा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा एक्सरसाइज 50, जिसमें फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हमने आपको एक एक प्रश्न बताते हुए हल किया है। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचा होगा जो कि आप अच्छे से नहीं समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट लगता है, कोई प्रश्न अच्छे से नहीं समझे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम बताना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर क्लास 5 से लेकर के 9th तक के बिहार बोर्ड का बुक और साथ में सुगम गणित का बुक क्लास 6 और 8 का यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और 7 का फ्रेंड्स बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो तो हमारे चैनल के बारे में उन्हें ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।